जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। 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 ओम नमो भगवते श्री चैतन्य चंद्राय। 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 आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का पावन जन्म त्योहार, जन्म उत्सव, प्रागट्य दिन जो कहिए वो आ रहा है। तो हम सब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इस लीलाओं का हम यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। बड़ा सौभाग्य की बात है। जैसे 2 दिन पहले कथा सुने थे, कृष्ण के विराज गोस्वामी कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र का जो गान नहीं गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुना नहीं है, इसका जीवन व्यर्थ है। मनुष्य शरीर मिला लेकिन वो व्यर्थ जीवन है। लेकिन हमारा सौभाग्य, चलो भाई, प्रभुपाद जी की विशेष कृपा हो गई और ऐसे गौरांग महाप्रभु का चरित्र हम सुन रहे हैं। ऐसे जी कई लोग हैं जिसको पता ही नहीं महाप्रभु कौन है, चैतन्य महाप्रभु कौन है, पता ही नहीं है। जैसे आपने पता होगा, अब नाम जब छोटे थे तब कुछ पढ़ने में कथा आती थी, भक्त में भगवान थे तो पता ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र का कभी कभी कोई पढ़ते थे तब आ जाते थे, लेकिन भक्त के रूप में आता था। भगवान है तो हमको पता ही नहीं था। तो इसीलिए बहुत सौभाग्य है भाई, हम सबको भगवान की इस लीलाओं का गुणगान सुनने मिलता है। बड़ा सौभाग्य है। तो इसी तरह हम यहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु का गान गा रहे हैं। आइए हम सब लोग इस चरित्र में जाएंगे।
तो इससे पहले पंच तत्व को याद कर लेते हैं। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्तवृंद। कल हमने कथा सुनी, भगवान लीला कर रहे हैं, तब अपनी माता ने कहे कि बेटा तुझे भूख लगा है तो मैं संदेश आपको देता हूँ। पेड़ा दिया, तो पेड़ा दिया तो फिर क्या हुआ, महाप्रभु वो पेड़ा को छोड़कर क्या करने लगे, निमाई मट्टी खाने लगे। तो माटी खाने लगे तो कहने लगे, भाई माँ ने कहा बेटा तू क्यों माटी खा रहे, माटी नहीं खाना चाहिए। तो बोले माटी माटी में क्या फ़र्क है, भगवान सब बता रहे, भाई ये भी माटी है, ये भी माटी है। लेकिन माँ ने बच्चे को समझाया, भाई ये माटी खाने से रोग होता है और ये खाने से हमारा शरीर का वृद्धि होता है। तो कई बच्चे ऐसे होते गांव में बहुत मट्टी खाते हैं, क्योंकि ये स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने खाया है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी खाया है, माटी लीला आता है भागवत में। तो स्वाभाविक है, तो बच्चे को खाने का मन होता ही है। आप सभी भी माटी खाया होगा। हाँ, हमारा तो सौभाग्य गांव में माटी मिलता है। अभी सिटी में मिले क्या मिलेगा। इसलिए मैं बॉम्बे था ना, तो देखता था, तो स्वाभाविक है खाने का होता है। तो क्या करते हैं वो बच्चे, वो कलर होता है ना, वो कलर का पोपड़ा निकाल कर खाते हैं, देखा है हमने, क्योंकि ये स्वभाव है हमारा बच्चे का। और माटी में इतना आनंद है, देखो इतना सुगंध आता है माटी में, स्वाभाविक खाने का मन होता है। हम तो बहुत माटी खाए, अभी क्या कहे, छोटे ने 15 साल तक माटी खाए। गांव में खेत में जाते तो माटी खाता था, तो मुझे बोलते थे, मेरी माँ डांटती थी, अभी इतना बड़ा हुआ अभी भी धूड़ खासो। लेकिन बहुत आनंद आता था। हाँ, ये बहुत मजा आवे। એમાં એ જે ઓલી अद्भुत, मैं भी सिंग होता है ना, सिंग में जो माटी लगा होता है ना, वो भी चाटता था। आनंद आता है, स्वाभाविक है। मट्टी में, क्योंकि हमारा जीवन शरीर ही मट्टी का है भाई, क्या है, और ये मट्टी मट्टी में क्या फ़र्क। लेकिन ये हमको ज्ञात नहीं है ऐसा, लेकिन अच्छा लगता था, बस इसलिए खाते थे मट्टी। तो कई बोलते थे कुछ ये होगा, पत्थरी होगा, ये होगा, कुछ नहीं होता है भाई, वो तो कहाँ निकल जाता है। लेकिन आनंद आता है, क्योंकि आप देखो कितना आनंद है हमको, इतना मन। भगवान को आप सोचिए, इस लीला करने में कितना आनंद होगा। तो भगवान ने बताया, तो मटी लीला। फिर कहते हैं भगवान को आगे कहने लगे, तो भगवान ने कहा, ए बे ऐसे जानिया आर माटी न खाइब, शुद्धा लागे ए बे सबे तोमार स्तन पीबे। तब कहे, भगवान ने कहे, अभी मुझे भूख लगेंगे ना तो माटी नहीं खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, आपका स्तनपान करूंगा, आपका दूध पीऊंगा। एते बलि जननीर कोलेते छड़िया, स्तनपान करे प्रभु हर्षित हासिया। इसी तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु माँ के गोद में बैठ गए, गोद में बैठकर माँ का स्तनपान करने लगे। कितनी शिशु लीला, कितनी सुंदर लीला होगा। कृष्ण कविराज गोस्वामी कितना मधुर कह रहे, भगवान का स्तनपान करना, ये लीला भी अद्भुत है। कितना कहा, देखो भगवान ने कह दिए, माँ आज से मैं माटी नहीं खाऊंगा, आपका दूध पीऊंगा। तो ये वात्सल्य भाव माँ को, या आँख में मानो चैतन्य महाप्रभु की इस लीला से माँ विभोर हो गई। यही मत नाना चले ऐश्वर्य देखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाय। इसी तरह भगवान बाल्य लीला कर रहे हैं। बाल लीला करके भगवान अपना ऐश्वर्य जो रूप है इसको छुपा रहे हैं। भगवान बता नहीं रहे, अरबी तो बता भी सकते हैं, लेकिन ऐसा उपदेश दे देते हैं, लेकिन भगवान अपना मूड रूप, ऐश्वर्य रूप नहीं दिखा रहे। अतिथि विप्रेर अन्न खाए 3 बार, आछे गुप्ते से विप्र करिल विस्तार। तो एक सुंदर प्रसंग आता है, श्री वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का सुंदर वर्णन कर रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, एक बार नवद्वीप में एक सुंदर ब्राह्मण आए थे, और ब्राह्मण आए थे तो अति स्वाभाविक गांव में ऐसा होता है,
कोई ब्राह्मण आते, कोई साधु आते तो प्रसाद लेने के लिए बुलाते। तो जगन्नाथ मिश्र का नाम भी बहुत बड़ा था नवद्वीप में। तो जगन्नाथ मिश्र इस ब्राह्मण को घर पर लाए। वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो कहे ठीक है, घर पर लाए और घर पर लाके कहे ब्राह्मण ने कि मैं जो आप मुझे कच्चा सीधा दे दीजिए, मैं इससे बना लूँगा, क्योंकि मेरा ऐसा नियम व्रत है। तो जगन्नाथ मिश्र ने, सची माता ने सब व्यवस्था की अपने घर पर, कच्चा सीधा दे दिया। और 9-10 बजे आया था, तो आया तो फिर ब्राह्मण ने और रसोई बनाया। रसोई बनाकर अपने पास एक गोपाल जी रखते थे, एक भगवान रखते थे विग्रह। तो भगवान को ऑफर किया और गए, हे प्रभु आप आइए। तब क्या किया, भगवान चैतन्य महाप्रभु जाके खाने लगे। तब तो बहुत इसको दुख लगा, अरे रे रे, मैंने भगवान के लिए बनाया था लेकिन ये बच्चे ने खा लिया, ये तो अभी जूठा हो गया, फिर अभी मेरे को भगवान को भोग लगाना पड़ेगा, दूसरा बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह दूसरी बार बनाया। दूसरी बार बनाए तो कहे निमाई को पकड़ के रखिए, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलत है ना। तो फिर ये बच्चे को फिर निमाई को रख दिया और फिर भोग बनाया। फिर भगवान को ऑफर किया, आइए, भगवान को बुलाया। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु फिर से आ गए और खाने लगे। तब तो बोला, हाय हाय नहीं, अरे आपका ये बच्चा को संभालो, बच्चे को संभालो, मैं 2 बार भोग बनाया और भगवान का जूठा भोग कर देता है, क्या करते। जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता को बहुत दुख लगा, अरे निमाई तू क्या करे, अबे छोटे बच्चे को करे भी क्या, करे भी क्या। अब समझे ना। बोला अभी तीसरी बार बनाइए। तो कहते तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ, अभी तो क्या करे। तब लास्ट के चौथी बार तब ऐसा कहते हैं, वर्णन किया कृष्ण कविराज गोस्वामी कहते हैं, यहाँ पर एक प्यार में वो लीला कहा है। 3 बार कहते हैं निमाई ने इसका क्या किया कि अतिथि विप्रेर अन्न खाए ले 3 बार वो अन्न खाए ले, समझे। 2 बार खा लिया और तीसरी बार जब बनाया तो तीसरी बार बनाया तो फिर भोग लगाया और तो रूम में पूर दिया, कुंडी लगा दिया, समझे। लेकिन जब बुलाए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने नक्की कर लिया था आज इस ब्राह्मण पर कृपा करना है। तो भगवान ने क्या किया, चैतन्य महा फिर से प्रकट होगी इस सामने, और वो जो बोलने चिल्लाने जाए तब भगवान ने हाथ दे दिया इस ब्राह्मण के ऊपर। तू बोले मुझे बार बार बुला रहा है, मैं आ रहा हूँ खाने के लिए, तू मुझे भोग लगाए तो मैं वो। तब भगवान ने इसको अपना मूल रूप दिखाया इस ब्राह्मण को। ब्राह्मण भगवान को देखकर फिर भगवान ने बहुत सुंदर, वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, उपदेश किसी को बताना नहीं है। तो ब्राह्मण बहुत राजी हो गया, खुश हो गया, चलो भाई मेरा जीवन सार्थक। तो इसी बार भगवान ने इस ब्राह्मण पर कृपा की, इसका वर्णन कहते हैं। आगे कहते हैं, चोरे लैया गेल प्रभु के बाहिर पाइया, तारे स्कंदे चढ़ी आयला तारे भुलाइया। भगवान अद्भुत लीला करते थे। एक बार नवद्वीप में जब भगवान घूम रहे थे अंतरद्वीप में, तब कई चोर आए। चोर ने देखा कि अरे भाई इसके तो बहुत सुंदर आभूषण पहने हैं, तो चलो इस आभूषण इसका हम लूट लेते। लेकिन कैसे, इस बच्चे को उठा कर जाते। तो 2 चोर थे, उठाकर जंगल में ले गए। जंगल में ले गए, यहाँ पर माँ को पता चला हमारा निमाई कहाँ गया, इतना आभूषण पहना था, लगता है कोई चोरी इसको चोरी कर लिया है, लगता है निमाई नहीं मिलता है। पूरा नवद्वीप तो पहले इतना बड़ा तो नहीं था ना, तो सबके घर पर देखा, कहाँ मिल नहीं रहा था बच्चा। माँ रोने लगी, अरे हमारा बच्चा कहाँ गया। स्वाभाविक माँ को बहुत दुख होता है, तो सच्ची माता बहुत रोने लगी जोर जोर से, कहाँ बच्चा ढूंढे, कहाँ बच्चा ढूंढे। और पूरा नवद्वीप वासी इसको प्रेम करते थे, तो रोने लगे। तब चोर को जंगल में ले गए भगवान, और भगवान को कंधे पर बिठाया था। अभी आप देखो, कंधे पर बिठाया है, आप कितना ये चोर का सौभाग्य। आप देखो, अखिल ब्रह्मा के नायक भगवान इसके कंधे पर बैठ गए, चोर के ऊपर कृपा करे भगवान ने। तब आगे गए, ले गए, बोले जंगल में ले जाएंगे। फिर भगवान ने इसका बुद्धि भ्रमित कर दिया और फिर जंगल घुमाकर फिर अपने घर पर छोड़ दिए। समझे। तो ऐसी भगवान लीला करते थे। कभी कभी ऐसा कोई डांटते थे ना, तो क्या करते थे भगवान,
भगवान ऐसा करते थे, जब कोई सुबह सुबह में कोई डांटते थे, ऐसा करते थे, तो भगवान याद रखते अगल बगल में। वो सुबह में नहाने के लिए जो बाथरूम में जाते हैं या रूम में होते हैं, तो भगवान बाहर से कुंडी लगा देते थे। आप समझे ना, स्टेपड़ी लगा देते थे। तो फिर चिल्लाते थे सब, अरे तुम्हारा निमाय, ये भी निमाय ने भी ऐसा लीला किया है, ये भी नटखट तो थे ही। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला भी ऐसी है, नटखट जैसी। स्वाभाविक, भगवान लीला न करे तो कौन करे। और ये लीला हम सब का सौभाग्य है, सुनकर हम भवबंधन से मुक्ति हो सकती है। ये भगवान का चरित्र, इसलिए हमको सुनना चाहिए। तो इसी तरह वृंदावन दास ठाकुर ने इस लीला का वर्णन विस्तार से किया है। तो यहाँ पर संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं। कहे तीसरी लीला, व्याधि सले जगदीश हिरण्य चंदने, व्याधि सले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु ने वेद खायला एकादशी दिने। एक दिन रोने लगे, एकादशी का पर्व था, और कहे मुझे आज खाना है। तो बोले मुझे कहाँ किसी का खाना है? तो कहते हैं एक जगदीश नाम के जो भक्त थे, इसके घर का मुझे नैवेद्य खाना है। तो फिर कथा बड़ी है, वृंदावन दास ठाकुर ये सब लीला का वर्णन किए हैं, तो मैं तो संक्षेप में यहाँ कर रहा हूँ। तो भगवान ने फिर नैवेद्य मंगाए और फिर नैवेद्य खाए भगवान एकादशी के दिन, वो कथा है। शिशु सबल ये पाड़ा पड़सी रस घरे, शिशु करी दव्य खाए मारे बाल करे। तो नाना प्रकार के अलग अलग भगवान लीला कर रहे हैं, और कई भगवान का खेल खेल में शिक्षा देते थे। और कभी कभी अपना पड़ोसन के मित्रों के साथ भगवान खेलते थे, भोजन करने जाते थे, बाल मित्रों के साथ अनंत भगवान लीला करते थे। कैसे शिशु सब सचि स्थाने केले निवेदना, शनि सचि पुत्रे की सुदिला ओलाहल। तब कहते हैं जब ऐसा पड़ोसन में जाते थे तो शरारत भगवान करते थे, तो कोई आते थे और कहते थे, अरे आपका निमाय हमको बहुत परेशान कर रहा है। तो और इसकी फरियाद करते थे, मतलब इसका जो शरारत था और शरारत का शिकायत करते थे। और कई बार महाप्रभु को माँ शिक्षा देती थी और दंड भी करती थी। केन चोरी करते केन चोरी कर केन माहर शिशुरे, केन पर घेर थार किबा नहीं घरे। सची माता कहने लगे, तुम दूसरे के घर पर चोरी करने क्यों जाता है? अभी देखो महाप्रभु भी ये तो गया ही नहीं, ये केवल राम लीला में कुछ नहीं किए, इसमें मर्यादा में रह के लीला किया है। लेकिन दूसरे सब लीला अवतारों में तो देखो, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु भी कुछ न कुछ चोरी करने जाते थे। अभी चोरी क्या करे, खाने पीने का, ऐसा नहीं कुछ धन सुलिया वो सब की बात नहीं है। लेकिन सब लोग चाहते भी थे, खास करके भगवान श्रीधर कोला बेचा के घर पर जाते थे, तो इसके दुकान पर जाके भगवान इसका केले का पत्ता और केला की चोरी कर लेते थे। और कभी कभी ऐसा भी होते थे, गंगा किनारे पर जाते थे, तो गंगा किनारे पर कई कन्या लोग का पूजा होता है। और जैसे शिव जी पार्वती का वो व्रत करती है सब कन्या, तो इस कन्या का पूजा होता है, पूजा में सामान होता है, कुछ मिठाई होता है या कुछ फूल होता है या जो भी कुछ होता है, तो चोरी कर लेते और कहते थे मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो, मैं ब्राह्मण का दिकरा हूँ, बोले मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, मेरी सेवा करनी चाहिए। और आपको पता नहीं, आप जब सबकी सेवा करने जाए ना, वो सबका मैं पिता हूँ, ऐसा बोलते थे सबके। और है भी, हाँ गलत तो है नहीं, मैं सबका पिता हूँ, ऐसे भगवान कहते थे। फिर आगे वृंदावन दास ठाकुर ने सब लीला का वर्णन विस्तार से किया है। लेकिन कृष्ण कविराज गोस्वामी यहाँ पर कह रहे, शुद्ध कुद्र हैया प्रभु घर भीतर आया, घर यत भांड छिल फेंकिल भागिया। तब क्या हुआ, महाप्रभु को चिल्लाए, माँ सच्ची डांटे, अरे तुम ऐसा करता है। तब क्या किया, घर पर जितना बर्तन थे ना माटी का सब फोड़ दिया। देखो ये तो स्वाभाविक गुण में है, ये है गौरंग,
दया करने आए, लेकिन लीला तो किया ही है, समझे ना। है महावदान्याय, लेकिन महावदान्याय अभी लीला चालू नहीं किया है, अभी बाद में करेंगे। पहले जितनी शरारत करना इतना सब करा है, समझे। अभी कभी कोई माँ डांटती है तो बच्चा स्वाभाविक गुस्से हो जाता है ना, तो आज गुस्से हो गए, और गुस्से होकर क्या किया, जितना माटी का बर्तन था सब फोड़ दिया। अभी क्या करे, लो अभी कौन समझा इस बच्चे को, हाँ। तबे सची कोले करे करायल संतोष, लजित है इल्ला प्रभु जानी निज दोष। तब माँ कहे बेटा, और सच्ची माता की उम्र भी बहुत हो गई थी, आपको शायद पता हो न पता हो, क्योंकि बहुत समय के बाद पुत्र हुआ था। 9 पुत्री, शायद 9 पुत्री का जन्म के बाद मृत्यु हो गया था, और बाद में जन्म हुआ विश्वरूप, और बाद में जन्म हुआ भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो बहुत उम्र हो गई थी, तो कहते तू वृद्ध माता को क्यों परेशान कर रहा है बेटा, ये बर्तन फोड़ दिया तो मुझे नया लेने जाना पड़ेगा। और कभी बहुत डांटते तो भगवान क्या करते थे, वो जब कूड़ा कचरा डालते ना, यहाँ पर इसके ऊपर बैठते थे। बच्चे का स्वाभाविक होते थे, एकदम मानुष लीला भगवान करते थे। अभी देखो, बच्चे को जितना नया कपड़ा पहनेंगे, जितना समझा इतना ही बिगाड़ेगा, स्वभाव है इसका। भगवान भी ऐसे करते थे, वो कचरे में बैठ जाते थे, माटी के साथ खेलते थे। और हमारा जन्मजात माटी के साथ संबंध है, समझे ना मैं कहा। तो ये भी पहले तो गांव में यही सब बर्तन थे माटी के, तो माटी के बर्तन तोड़ देते थे भगवान। कबू मृदु हस्य केल माता के ताड़न, माता के मूर्छिता देखी करे कंदन। तो एक बार ऐसा लीला हुआ, माँ डांटने लगी, तो आज सोचा थोड़ा निमाई को शिक्षा देते, तो माँ मूर्छित हो गई थी लीला में। तब फिर तो निमाई रोने लगे, अरे मेरी माँ को कुछ हो गया, मेरी माँ को कुछ हो गया, मेरी माँ को कुछ हो गया। वो जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि बोले नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत बच्चा परेशान करते तो माँ बोले जा नहीं बोलना है, तो रूठ जाती है। ऐसे लीला का ऐसा नहीं होता है, बच्चे को नहीं प्रेम देना है, नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन स्वाभाविक करते हैं। तो बोला आज नहीं बुलाना है, ऐसे करते माँ मूर्छित हो गई। मूर्छित हो गई तो भगवान बहुत रोने लगे, इतना जोर जोर से रोने लगे, सब अगल बगल में सब आ गए। तो आ गए तो सब कहे, अरे निमाई, तू तुम्हारी माँ को बहुत परेशान कर रहे हैं ना, इसलिए देखो तुम्हारी माँ आज मूर्छित हो गई। तो अभी निमाई बोले मैं क्या करूँ, मेरी माँ को फिर मैं बुलाना चाहता हूँ। माँ बोल, सच्ची माता को बुलाए, बोल बोल। तब माँ बोलती नहीं है। तब बोले एक कोई वृद्धा आई, वृद्धा आके कहने लगी, निमाई तुम्हारी माँ को नारियल का पानी पिला तो तुरंत ठीक हो जाएगा। तो नवद्वीप में तब नारियल था ही नहीं, ऐसा वर्ण नजदीक में बहुत दूर था। तो निमाई गया तुरंत नारियल लेकर आया, और नारियल लेके आया, नारियल लेके तुरंत माँ को जननी को पिलाया। नारी गण कहे नारी केला देह आनी, तबे सुस्त ही है बे तोमार जननी। जा तू लेके आओ नारियल पानी, नारियल इसको पिलाएगा तब तुम्हारी जननी को ठीक होगा। महाप्रभु गए तुरंत नारियल लाए। तब कहे, सब सोचने लगी स्त्री, अरे यहाँ कहाँ तो नारियल का पेड़ ही नहीं है, तो नारियल कहाँ से लाया। बाहिर आया आने ले दुई नारी केल, देखिया पूर्व हेल विस्मित सकल। तो भगवान गए और एक नहीं कितना नारियल आए, 2 नारियल आए। 2 नारियल आके तब दिया। तब सब स्त्री विचार में आ पड़ गया, अरे रे 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 ये कहाँ से लाया होगा, यहाँ अगल बगल में तो कहाँ नारियल है नहीं। तो विस्मित हो गई सब। कबो शिशु संगे स्नान करेला गंगाते, कन्यागण आयला ताड़ा देवता पूजिते। तो खास करके अभी वृंदावन दास ठाकुर ने ये सब जो लीला है ना, वो कविराज गोस्वामी बहुत संक्षेप में कह रहे। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार से सब लीला किया। तो कहे कि कृष्ण कविराज गोस्वामी कहने लगे कि ये शिशु लीला करते थे तो गंगा स्नान करने जाते थे। गंगा माँ के जो सच्ची माता के आंगन के सामने ही गंगा किनारा है। आप गए हैं तो पता होगा, जलांगी नदी। अब
मायापुर में। सच्ची माता के अभी थोड़ा दूर है, पहले तो सामने बहता था, तो सब लोग जाते थे गंगा किनारे स्नान करने। तो गंगा किनारे स्नान करने गए और स्नान किया, फिर क्या करते थे, तो यहाँ कई पड़ोस की कन्या आती थी, और कन्या आकी तो कहते, ए मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो, मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण का लड़का हूँ, और देखो सब मेरे में सब गुण है। भगवान कहते, अरे भाई तुम तो गुणवान है ना, सबके बाप तुम है भाई। हाँ सही है ना, भगवान भगवान है, सबके पिताजी है, सभी गुण होगा ना भगवान में, क्यों नहीं होगा। तो ये सब कई जो कन्यागण थी वो दे देते, चलो जे ब्राह्मण का लड़का दे दो, हम दूसरा ले लेते, दूसरा ले, ऐसे ऐसे होता तो प्रसन्न हो जाते, वाह वाह। और कोई कोई नहीं देते थे। गंगा स्नान करे पूजा करे ते लागिला, कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बचिला। तो फिर क्या करे, वो सब स्त्री कन्या सब पूजा करती थी। तो सब आपको पता है ना, सब गांव में पूजा करते, तो सब कन्यागण जो छोटी छोटी सब कन्या होती एक साथ में झुंड में रहती है, और शिव जी की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा सब करती है। तो पूजा कर रहे थे, तो भगवान कहते ए आके बीच में बैठ जाते, और सब गोलाकार बैठे होते ना, तो भगवान बीच में बैठ जाते, और बीच में बैठ कर क्या कहते थे मालूम है, वो कहते थे कन्या कन्या कहे आमा पूज आमी देगा बर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। कहते हैं मेरी पूजा करो, भगवान कहते थे, चैतन्य महाप्रभु कहते मेरी पूजा करो। आप जिसकी पूजा कर रहे हैं ना, गंगा दुर्गा, गंगा जी और दुर्गा ये तो सब मेरी दासी है, और महेश किंकर ये तो मेरा सेवक है। भगवान ऐसे कहते थे। इसका ऐसा भाव नहीं है महाप्रभु का कहने का, आप भगवान की पूजा मत करो, ऐसा नहीं है। अपना लीला बालपन बच्चा होता है ना, वो स्वाभाविक करते हैं, ये तो स्वयं भगवान है। तो सब नारीगण क्या करती थी, वो सब बची, तो कोई कोई लड़कियां दे देती थी, चंदनेर गंधर धरे परत फूल माला, नैवेद्य काढ़िया खान संदेश साल कला। तो जो केला और पेड़ा और नारियल जो भी पूजा में सामग्री तो कोई कोई स्त्री दे देती, तो भगवान प्रेम से खाने लगते थे। प्रेम खाते भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते थे। और कोई कोई कन्या नहीं देते तो भगवान बहुत इसके ऊपर क्रोध करते थे महाप्रभु। और छोटा बच्चा थे भाई, समझे ना, भगवान है। तो कहते थे अरे तुम क्या कर रहे हो, मेरी पूजा नहीं कर रहे हो। क्रोध में आ जाते थे। क्रोध में आके क्या बोलने लगते थे, क्रोधे कन्यागण कहे सुन ये नी माई, ग्राम संबंधे है तो तुम्हें आमा सब बार खाई। तो कभी कभी वो कन्या भी क्रोध में आ जाती थी। क्रोध में आकर के एक निमाई तू क्या कर रहे है, तुझे पता है एक ये हम सब शिव जी दुर्गा इत्यादि सबकी पूजा करने आई है और तुम इसका नैवेद्य खा रहे हो। अरे तुम तो हमारा गांव का सगा है इसलिए हम कुछ कह नहीं रही है, लेकिन तो मारा होता कब से, ऐसे कहते थे। तो आपको ताड़न किया होता, गांव के संबंध से हमारा तो आप भाई है, समझे। क्या कहते थे, गांव से हमारा नाता गांव का होता है ना। जैसे पहले ऐसा बहुत था गांव में, पहले शादी विवाह कुछ होता था ना, तो जो गांव की लड़की जिस गांव में है वो यहाँ शादी बारात लेके गए, तो वो जो गए वो इस लड़की को आमंत्रण देते थे, कहते थे आप भी आज शादी में आए। तो आप समझे ना, क्योंकि गांव के नाते वो सगा संबंधी होता है, तो बोले गांव के नाते तुम हमारा भाई है, ये सब कन्यागण कह रहे। तब कभी ऐसे यहाँ कह रहे, आमा सबाकार पक्षे इला करीते ना युयाय नालय देवता सज्जन ना कर अन्याय। तुम ऐसा मत करो निमाई, ये हम सब देवता की पूजा कर रहे, फिर देवता मानो क्रोधित हो जाएंगे, ऐसा इसलिए आपको निमाई ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु कहे तो मार सबा दिबे बर, तो मार सबा भरता हबे परम सुंदर। तब कहे कोई कोई तो क्या करे, कहते अरे ब्राह्मण का दिकरा लड़का है, चलो हम दे देते हैं, ब्राह्मण का बेटा है, इसकी पूजा करने में क्या दिक्कत है, ब्राह्मण तो है, नमो ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मण भी भगवान का रूप ही माना गया है, पूजा कर लो। तो कोई कोई पूजा कर लेती थी।
तो पूजा कर ले तो भगवान इसको वर देते थे। प्रभु कहे तोमा सबार दिल यही वर, मैं आपको वरदान देता हूँ। तोमा सबार भरता हबे परम सुंदर, तुम्हारा भरता मतलब तुम्हारा पति है ना, वो बहुत सुंदर मिलेगा, बहुत सुंदर मिलेगा। भगवान ऐसा आशीर्वाद देते। तो अब अभी कोई स्त्री को ऐसा बोले तुम्हारा पति अच्छा मिलेगा, कितनी खुश हो जाएगा। तो कोई थे, अरे अरे निमा ये सब ब्राह्मण बोल रहा है, ब्राह्मण का बात सत्य होता है, चलो चलो हम भी इसको पूजा करें। तो पूजा कोई कोई करने लगी। पंडित दिग्ध युवा धन धन्यवान, कहते हैं कैसा पुत्र मिलेगा, तो कहते पंडित विद्वान मिलेगा। तब वो स्त्री खुश हो जाए, चलो मैंने पूजा किया है ना, तो मुझे पंडित विद्वान पति मिलेगा। इतना नहीं, युवान मिलेगा और धन धान्यवान बहुत अच्छा मिलेगा। और फिर इतना नहीं, सात सात पुत्र हबे चिरायु मूर्तिमान, तुम्हारे मेरी पूजा किया है ना, निमाय बोलने लगे, मेरी पूजा किया है ना, आपको कैसा पुत्र मिलेगा, युवान, कैसा पति मिलेगा, युवान मिलेगा, धनवान मिलेगा, फिर पंडित मिलेगा, और आपको 7 पुत्र हो गए। एक नहीं, कितना पुत्र हो गए, 7 पुत्र हो गए। तो ये सब कन्या स्त्री खुश हो जाती थी, चलो ब्राह्मण का आशीर्वाद है। देखो ये सब कितना सुंदर समझने वाली बात है। और अभी कहते छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब, कहाँ सुखी, दुखी होगा, एक ने एक कहाँ भी मर जाएगा तो फिर पानी पाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, समझे। ये दुखी रहेगा, इसलिए कम से कम 3-4 पुत्र तो होना ही चाहिए। गृहस्थ का जीवन ये सार्थक है। कई लोग हम बोलते अरे प्रभु जी एक में भी कंटाल गए, ऐसा बोलते हैं। तो गृहस्थ क्यों बना, है ना। बोले कैसा हमारा भरण पोषण होगा, ऐसा मोंगवारी है, ऐसे वैसे ऐसे बहाना निकालते। अरे आप पहले देखो हमारे पूर्वजों में कुछ खाने पीने कुछ नहीं था, लायन थी, लायन हो भाई, रामजी भाई, माधवजी भाई, ओधा भाई, मोहन भाई, कितला नाम बाप, दह हो भाई, 12 संतानो હોય બોલો। अरे पहला छोकराना लग्न थी जाए हो ने जी माँ ने संतान चालू हुई, समझ में आया ना, ऐसा होता था पहले। और अभी तो छोटा कुटुंब सुखी कुटुंब, अरे भाई क्या सुखी कुटुंब, एक में भी बोले बहुत दुखी है, समझे। नहीं, यहाँ भगवान कहते हैं 7 पुत्र हबे चिरायु मूर्तिमान, आपको 7 पुत्र होगा, वो भी बहुत आयुष्मान होगा। तब एक कन्या खुश हो जाती थी, वाह ब्राह्मण ने, लड़का ने ऐसा हमको आशीर्वाद दिया। वर शून्य कन्या गणेर अंतर संतोष, बहिर्भत्स करे करे मिथ्या आरोस, अंदर से बहुत प्रसन्न होती थी, हाँ अच्छा आशीर्वाद दिया। और दिखावा कर तू क्या बोल रहा है, ऐसा बाहर से ऐसा बोलती थी, अंदर से सब कन्या खुश हो रही थी। और फिर क्या होता था, फिर कहते हैं जो स्त्री ने जो कन्या थी वो निमाई की पूजा नहीं किया था, वो पूजा नहीं किया था, इसको क्या करते थे भगवान, क्या कहते थे सुनिए। कौन कन्या पलाय न नैवेद लैया, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध हैया। तब कोई स्त्री इसकी सेवा नहीं किया था, कोई कन्या ने, समझे। तो कन्या के ऊपर क्रोध भगवान करते थे, निमाय क्रोध करके क्या कहते थे, यदि नैवेद ना देह हैया कृपणी, हे कृपणी, हे कंजूसनी, भगवान ऐसे बोलते थे। हाँ, यदि नैवेद्य ना दे, मुझे नैवेद्य नहीं दे रही है ना, मैं तुझे श्राप देता हूँ। श्राप में क्या कहते थे, बूढ़ा भरता हबे आर चारी सारी सतीनी, तुझे मैं श्राप देता हूँ, तुझे बूढ़ा पति मिलेगा। और बूढ़ा कैसा, 4 पावर, मतलब 75 बाद का बूढ़ा मिलेगा, इससे पहला तो मिलेगा ही नहीं, 75 साल का बाद का जो पति है आपको मिलेंगे। तो इसी तरह भगवान ऐसी कौस्तुक लीला करते थे। और फिर क्या होती थी, तो ऐसी सब स्त्री सुन लेती थी ना, तो बोले ये ब्राह्मण बोल रहा है, भाई ब्राह्मण का बात के सत्य हो जाता है। तो यहाँ सुनीता सबार मन हैला भय, कौन किछु जाने के बाद देवाविष्ट है, तब वो भयभीत हो जाती थी, अरे भाई चलो श्राप नहीं लगना चाहिए, तो पूजा कर लेते और दे देते थे। तो ऐसा भगवान लीला करते थे।
तो आनिया नैवेद्य तार समुखे धरिल, खायला नैवेद्य तार इष्ट वर दिल। और फिर भगवान को नैवेद्य धर देती थी ना वो कन्या, तो भगवान प्रसन्न हो जाते थे। अच्छा है, ठीक है, आपने हमको नैवेद्य दिया है। और फिर भगवान वर देने लगते थे। ए मत चापल्य सब लोकेर देखाय, दुख कारो मने न है सबे सुख पाय। क्योंकि तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इतनी सुंदर ये लीला कर रहे थे, सब बहुत प्रसन्न थे, आनंद में रहते थे और किसी के जीवन में दुख ही नहीं थे। जहाँ भगवान होता है यहाँ कभी दुख नहीं होता है, आप समझे ना। तो इसलिए हम सभी लोग इस सब लीलाओं से सुनकर हमको क्या करना चाहिए, हम सबको भगवान की इस लीलाओं का श्रवण करना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। नाम लेके भगवान को हृदय में बिठाना चाहिए, ये सार है, आप समझे। भाव से प्रेम से नामागान करिए, भगवान को कहना चाहिए, हे प्रभु आपका नाम में मेरी प्रीति कब होगा, आपका नाम में स्वयं आप प्रकटमान है तो मुझे कब अनुभव होगा आपका नाम से। रोना चाहिए, समझे। इतनी सब मधुर मधुर लीला है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करिए, अब तो नमो महावदान्य है नित्यानंद प्रभु, जगाए मधाय जैसे पापी को तार दिया, तो आप मेरे तो भी उद्धार करिए प्रभु, मेरे पर कृपा करिए। इतना दयालु है, निश्चित भगवान कृपा करेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर लीला हुआ, तो हम कल आगे भगवान की सुंदर लीलाओं का और भी, अभी बाल लीला, पोंगन लीला, सब लीला है भगवान की, जितना हो इतना हम प्रयास करेंगे। अभी 2-3 दिन है तो आपको लीला का श्रवण कराएंगे। हरे कृष्णा